हे वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एसएसपी क्लास 6 में, जहां हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। और आज देखेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने क्या देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले तो आपको सभी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, जिसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया और कुछ आइडेंटिटीज को मैंने प्रूफ भी किया था। देखिए यहाँ पे सभी आइडेंटिटीज को मैंने यहाँ पे लिस्ट करके रखा हुआ है। और उसके बाद मैंने बताया था कि आइडेंटिटीज का यूज करके आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज करने आना चाहिए बेसिकली। तो मैंने कल बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करवाए हुए थे और कुछ क्वेश्चंस को मैंने होमवर्क दिया हुआ था। लास्ट लेक्चर अटेंड करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको प्रूफ वाले क्वेश्चंस नहीं बनेंगे इजीली। तो देख लेते हैं पहले कुछ क्वेश्चंस जो दिए हुए थे कल, उसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग जो है ना नेक्स्ट नए क्वेश्चंस देखेंगे, प्रूफ वाले क्वेश्चंस। तो ठीक है, जरा डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने ये होमवर्क दिया था, राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक। तो सेक को छोड़ के बाकी के जो बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक, इन सभी को सेक ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करना था। कल मैंने बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले तो रूट डिसाइड करेंगे कि इजीएस्ट वे कौन सा है। तो देखिए चलिए हम लोग ये वाला देख लेते हैं, इसको लिखे रहने देते हैं, इस स्पेस को यूज कर लेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे साइन ए को सेक ए के टर्म्स में करना है। जरा ध्यान से देखिए, साइन को कॉसेक में चेंज कर सकते हैं, कॉसेक से कॉट में आ सकते हैं और कॉट से अगेन टेन में जा सकते हैं, क्योंकि इधर और कोई है नहीं। कॉट का फॉर्मूला, कॉट से टेन में जा सकते हैं, टेन से सेक में आ सकते हैं। तो थोड़ा सा लंबा रूट लग रहा है ना, मल्टीपल टाइम्स जो है आपको फॉर्मूले पुट करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो एक रूट तो हमारा हो गया। तरीका ये भी है ना, साइन से पहले कॉसेक में जाएंगे, देन कॉसेक से इस वाले फॉर्मूले की, इस वाले आइडेंटिटी यूज करके कॉट में हम लोग जंप कर सकते हैं। अब कॉट से हम लोग अगेन टेन में जा सकते हैं और टेन से यूजिंग दिस आइडेंटिटी हम लोग जो है वो सेक में चेंज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा लंबा और लेंदी लग रहा है। एक और रूट देख लेते हैं हम लोग, साइन से। यहाँ से देखिए, साइन से कॉस में जा सकते हैं, साइन से कॉस में चेंज कर सकते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो साइन से कॉस में आ जाएंगे इजीली। और कॉस से देखिए, कॉस से सेक में जा सकते हैं, कॉस से सेक में जा सकते हैं। तो ये इजी है ना। सो हम क्या करते हैं, ये वाले पाथ को फॉलो कर लेते हैं। अब जरा इसको बताता हूँ मैं। वैसे मैंने लास्ट जो लेक्चर है उसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है इस चीज को। और लोग बनाते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो साइन ए जो है इसको मुझे चेंज करना है सबसे पहले कॉस में, देन कॉस से डायरेक्ट सेक में आ जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस आइडेंटिटी का अगर मैं यूज करूँ तो साइन स्क्वायर थीटा, ए की जगह मैं थीटा लिख दे रहा हूँ, है ना, या फिर ए ही लिखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ये तो आइडेंटिटी है। अब मैं इसको यहीं पे रखता हूँ, इसको उधर लेके जाता हूँ इज इक्वल्स टू के उस साइड, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये जो स्क्वायर है वो इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन ए को हम लोगों ने चेंज कर लिया रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखिए, मुझे कॉस के टर्म्स में नहीं सेक के टर्म्स में एक्सप्लेन करना था। तो देखिए जरा, कॉस और सेक जो है वो रेसिप्रोकल रिलेशन से रिलेटेड है आपस में। तो मैं यहाँ पे कॉस के जगह 1 बाई सेक लिख सकता हूँ। तो देख लीजिए, साइन ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। और इस तरीके से आपका जो साइन ए था वो सेक के टर्म्स में एक्सप्रेस हो चुका है। आप चाहे तो फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एलसीएम लेके कर सकते हैं। अदरवाइज इतना भी अगर आंसर लिखते हैं आप तो सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कॉस को सेक में। तो ये तो इजी है, कॉस को सेक में चेंज करना है तो इजी है, यहीं पे देख लीजिए। कॉस ए है, कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सेक ए। ये तो इजी है, ये और ये वाला हो गया। 10 देख लेते हैं हम लोग, 10 भी इजी है, यहीं पे देख लेते हैं, छोटा सा स्पेस है अभी यहाँ पे। 10 को देखिए, सेक स्क्वायर ए
इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए यूजिंग दिस आइडेंटिटी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे 10 को सेक के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो 10 को मैं इधर ही रहने देता हूँ, ये 1 जो है वो इधर इसको माइनस में लेकर आता हूँ, और जो स्क्वायर है उसको रूट अंडर में लेकर आता हूँ। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, 10a इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे 10 स्क्वायर था, आप एक काम कीजिए 10 स्क्वायर के स्टेप बढ़ा लेते हैं हम लोग। 10 स्क्वायर ए उधर रखिए, 1 को इधर माइनस में लेकर आइए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये स्क्वायर है उस तरह जाएगा तो ये रूट बन जाएगा, देखिए सेक के टर्म्स में आ गया, तो 10 भी हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए कॉट, तो कॉट को सिंपल है, कॉट को 10 के टर्म्स में लिख लेंगे पहले, और फिर 10 को सेक के टर्म्स में लिख सकते हैं। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ और उसके बाद बताऊँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, कॉट देख लेते हैं हम जरा। कॉट को 10 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो कॉट ए को मैं 1/10a लिख सकता हूँ, और अभी अभी हम लोगों ने जस्ट 10 को एक्सप्रेस किया था रूट अंडर 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए, इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए कॉसेक, तो कॉसेक से दो आइडिया है, कॉसेक से साइन में आइए, देन साइन से कॉस में चेंज कीजिए, और उसके बाद कॉस से सेक में जाइए, और एक तरीके क्या है, कॉसेक से कॉट में चेंज कीजिए, है ना, यूजिंग आइडेंटिटीज। ये रेसिप्रोकल रिलेशन से किया पहला वाला रूट। और आप ये भी कर सकते हैं कि कॉसेक से पहले आप कॉट में चेंज किए, और कॉट से उसके बाद 10 में, और 10 से जो है वो सेक में। तो इसमें तो दोनों ही रूट्स इक्वल ही है, सो आप किसी से भी ट्राई कर सकते हैं, तो ये वाला आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, ये भी कुछ मैंने दिए हुए थे, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हम लोग का, 3 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं हम लोग इसको सेक को साइन के टर्म्स में, सेक थीटा को साइन के टर्म्स में लिखना है हमें। तो जरा देखिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, यूजिंग दिस रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन, सेक को कॉस के टर्म्स में लिख सकते हैं, है ना, और कॉस से साइन के टर्म्स में आ सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सेक को 10 के टर्म्स में लेके गए, देन 10 से कॉट में लेकर गए, और कॉट से कॉसेक में, और कॉसेक से फिर साइन में। बहुत लॉन्ग रूट है, तो सिंपली आप सेक थीटा को यहाँ से किस में लेके जा सकते हैं, साइन में लेकर जाना है आपको, तो सेक से इधर देखिए, सेक से कॉस में आ सकते हैं, और कॉस से साइन में आ जाएंगे। तो सेक को मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा, और यहाँ से इस रिलेशन को यूज करके देखिए जरा, कॉस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो अगर इसका इस्तेमाल किया जाए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। और यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को यही रहने दूँ, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस में, तो और ये जो स्क्वायर है इसको ऊपर रूट हो जाएगा, तो मैं कॉस थीटा की जगह ये लिख देता हूँ 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका जो है वो सेक साइन के टर्म्स में हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, 10 को कॉसेक के फॉर्म में लिखना है हम लोग को, 10 थीटा को कॉसेक के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो 10 से सेक आएंगे, सेक में चेंज करेंगे, सेक से कॉस में, और देन कॉस से साइन में, और साइन से कॉसेक में। बहुत लॉन्ग रूट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 10 से डायरेक्ट कॉट में आते हैं, 10 से डायरेक्ट कॉट में आते हैं, कॉट से कॉसेक में, और कॉसेक से साइन में चेंज कर लेंगे, ये ठीक है। तो 10 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट के टर्म्स में 1/cot थीटा, और यहाँ से कॉट थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, यूजिंग दिस रिलेशन, इस वाले आइडेंटिटी को इस्तेमाल करके क्या लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा है, पहले इसको इधर रहने दीजिए, ये 1 को इधर माइनस में ले आइए, तो ये कुछ आप ऐसे लिख सकते हैं,
ये 1 इधर माइनस में आएगा और स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब इसके जगह सिंपली साइन में चेंज कर लीजिए, कैसे होगा, रूट अंडर 1/sin स्क्वायर थीटा -1। इसको अगर आप फर्दर और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये इधर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 - sin स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा। आप चाहें तो इसको sin स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि रूट से बाहर निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/√1 - sin स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई sin थीटा। अब क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा और आप फाइनली अपना आंसर एक्सप्रेस कर सकते हैं sin थीटा बाई √1 - sin स्क्वायर थीटा, ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। हम लोगों ने बहुत जगह ऐसे ही छोड़ दिया है, आप चाहें तो इसको फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा कुछ आएगा वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, उतार लीजिए, सॉरी। नेक्स्ट है आपका कॉट को सेक में चेंज करना। सो देखिए यहाँ से कॉट से 10 में आएंगे और 10 से सेक में आ जाएंगे, इजी है बहुत। आइए देखिए, कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/10 थीटा, और 10 थीटा को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, अब बहुत बार कर लिए हैं सो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। 10 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस इधर आ जाएगा, 1 इधर माइनस में आ जाएगा और जो स्क्वायर है वो रूट में आ जाएगा। सो ये आपका हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। अच्छा, और ये तो सेक में चेंज हो गया, अब सेक से आपको किस में चाहिए, बेसिकली सेक में ही चेंज करना, तब तो हो गया डन। अच्छा, ये कॉसेक को कॉस में चेंज करना है, ठीक है, कॉसेक को कॉस में, इजी है, कॉसेक से साइन में चेंज होगा और साइन से देखिए कॉस में हो जाएगा। एक और तरीका क्या है, कॉसेक से कॉट में जाइए पहले, फिर कॉट से 10 में आइए, 10 से सेक में आइए, सेक से कॉस में, ये लंबा रूट हो गया, तो इतना लंबा क्यों करना है। कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट कॉसेक से आ गया 1, कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं, क्यों, रेसिप्रोकल होते हैं बेसिकली एक दूसरे को। और साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, और रूट अंडर साइन थीटा तो यही रहेगा, ये चला जाएगा उधर 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो चेंज हो गया आपका। तो इस तरीके से हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो भी क्वेश्चंस देखे थे ना, उन सभी को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब आ जाते हैं हम लोग कुछ प्रूफ्स वाले क्वेश्चंस पे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करने बोलता है ना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करने के, तो उसके 3 तरीके होते हैं। देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, आपको अटेम्प्ट करने का 3 तरीका रहेगा, जिसमें से हम लोग ज़्यादातर फर्स्ट वाला तरीका यूज़ करते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि आप LHS RHS बराबर करेंगे आप, है ना। सभी क्वेश्चंस में आपको LHS और RHS जो है वो इक्वल शो करना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, LHS सॉल्व कीजिए और RHS के इक्वल कर दीजिए। मतलब आप हो सकता है कि LHS सॉल्व करेंगे और वो RHS के इक्वल आ जाएगा। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि LHS को आप एज इट इज रहने देंगे, आप RHS को सॉल्व करेंगे और RHS को सॉल्व करने से आपका LHS का आंसर आ जाएगा। ये आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा प्रैक्टिस करते करते कब किस क्वेश्चन में ऐसा करना है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कई बार क्या होता है कि LHS और RHS सिर्फ एक को सॉल्व कीजिएगा ना, तो आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि रिजल्ट मैच करें। तो इस केस में क्या करना है, आपको दोनों को ही सॉल्व कर लेना है। अब दोनों का जो फाइनल रिजल्ट होगा ना, वो मैच कर लेना है, दोनों का फाइनल रिजल्ट इक्वल आ जाएगा, तब भी ये क्वेश्चंस करने का तरीका बिल्कुल सही है। मतलब बेसिकली ये 3 तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आपके इससे और इससे बन जाएंगे, है ना।
80% क्वेश्चन तो आपके इससे ही बन जाएंगे। कुछ एक आध तो क्वेश्चंस रहेंगे जो इससे बनेंगे, और बहुत कम ही क्वेश्चंस होंगे जिसमें हम लोग को LHS और RHS दोनों को ही सॉल्व और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और उन दोनों का जो फाइनल रिजल्ट है उन दोनों को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। बेसिकली होता क्या है ना कि ये वाली चीजें जो होती है, क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ये कब करना है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन आ गया है ना, जिसमें आपको यहाँ पे दे दिया कि 1 इज इक्वल्स टू समथिंग, यहाँ पे बड़ा कोई फंक्शन दे दिया और यहाँ पे 1 दे दिया, तो 1 से आगे बढ़ना जो होता है ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि 1 से हम लोग आगे कैसे बढ़े। तो हम लोग यह करते हैं, LHS को एज इट इज छोड़ देते हैं, 1 को एज इट इज छोड़ देंगे, RHS को पूरा सॉल्व कर लेते हैं, और इसका रिजल्ट जो है वो 1 के इक्वल आ जाता है, अब हम लोग प्रूफ कर देते हैं। तो ये कुछ तरीके हो सकते हैं, 3 तरीके जिससे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए और ये कहीं आप साइड में लिख के रख लीजिए। धीरे धीरे जब क्वेश्चंस करते रहिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का ये क्लास खत्म होते होते है ना, जिस दिन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को एंड करेंगे आपको ये सारी चीजें लर्न हो जाएगी, है ना, क्वेश्चंस करते करते हो जाएगा, अलग से आपको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है कि इसको लेके याद करें। ठीक है, इतना उतार लीजिए, हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रूफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए जनरली ऐसे क्वेश्चन है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग LHS को RHS के इक्वल प्रूफ कीजिएगा, LHS आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि 1 से आगे बढ़ना है, 1 से आगे बढ़ना और ये चीज लाना कॉम्प्लिकेटेड है, आप सोच नहीं सकते है ना। चाहे मान लीजिए इसके बारे में क्या सोचिए कि 1 से नेक्स्ट स्टेप में क्या बढ़ो, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 को ये भी लिख सकते हैं, 1 को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10, बहुत सारी चीज लिख सकते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब है कि आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन देख के कि आपको LHS से आगे बढ़ना है या फिर RHS से आगे बढ़ना है। तो ठीक है, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं जरा। पहला क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। देखिए क्वेश्चन में आगे कैसे बढ़ना है ना, आपको हमेशा देखना है कि आपको 1 के, इस पूरी चीज को 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो जनरली 1 के इक्वल कैसे प्रूफ हो सकता है, सोचिए, या तो ये कैंसल आउट हो रहे हैं वो दोनों, है ना, कोई चीज कैंसल आउट हो रहा होगा तो 1 के इक्वल हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा हो कि माइनस होके 1 के इक्वल हो रहा हो। अब सोचिए, दूसरी बात, आपको जो चीजें दिखेंगी उससे भी सोचना है कि इससे आगे क्या बढ़ा जाए, है ना, और जब आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से चीजें कैंसल आउट हो रही है। तो चलिए LHS को ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे LHS को ले लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए जरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये देख के आपको क्या याद आएगा, ये देख के आपको आइडेंटिटी याद आएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि उसी आइडेंटिटी से हम लोगों ने ये भी देखा था कि इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में से। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैसे लिखेंगे, ये इधर आएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो इसको लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, है ना, इसी चीज को लिखने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं ऐसे इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ये भी तरीका हो सकता है लिखने का। और क्या तरीका हो सकता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये चीज समझना पड़ेगा आपको कि आइडेंटिटी तो आपको एक ही रखनी है माइंड में, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये इस आइडेंटिटी से ही निकल के आएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर आप रीजन लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा स्टेप में, तो इस चीज के जगह, इस पूरी चीज के जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा, तो पहले से था। अगर रीजन देना चाहें कि हम लोगों ने ऐसा क्यों लिखा है, तो आप ब्रैकेट में रीजन लिख भी सकते हैं, लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा इंप्रेसिव दिखेगा, मार्क्स मिलने के चांसेस थोड़े से और। यहाँ पे ये वाला रीजन दे देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ रीजन लिख देंगे तो अच्छा रहेगा।
अब ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा है, हमें क्या लाना है, 1 लाना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों कैंसल आउट हो रहे होंगे, तो कुछ रिलेशन याद आएगा कि क्या होता है इससे रिलेटेड रिलेशन। तो देखिए जरा रेसिप्रोकल रिलेशन में कि कॉस और सेक जो होते हैं, है ना, कॉस और सेक जो होते हैं वो रेसिप्रोकल है होते हैं एक दूसरे को। मतलब आप कॉस को 1/sec लिख सकते हैं, या फिर आप सेक को 1/cos भी लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो लिख लीजिए। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट गया, 1 आ गया। तो कहने का मतलब है कि आपका LHS इज इक्वल्स टू 1 आ गया, और RHS ऑलरेडी 1 था, हेंस आप क्या लिखिएगा, हेंस प्रूव्ड। क्यों? क्योंकि LHS 1 था और RHS ऑलरेडी 1 था आपका। आप लिखते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ये ऐसे इजी क्वेश्चंस जो होते हैं वो कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लिए जाएंगे, जहाँ पे आपको ये फटाफट बन जाएगा और आंसर टिक कर देना रहेगा बेसिकली। तो इसके चांसेस तो ऐसे काफ़ी कम है ऑब्जेक्टिव में, जनरली ये छोटे छोटे होते हैं क्वेश्चंस, तो ये 2 नंबर में ऐसे आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ये मैंने इसी फॉर्मूले का नीचे ब्रेक डाउन किया है ना, ऐसे आप इसमें से किसी भी आइडेंटिटी का नीचे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, वहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम हो जा रहा है। चलिए, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1+tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगेन हमें LHS से आगे बढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि LHS कोई बड़ा फंक्शन है, हमें समझ में आएगा इसे देख के कि आगे क्या करेंगे। 1 से आगे कैसे बढ़ेंगे ये नहीं समझ में आएगा इजीली, तो ठीक है। अब 1 आ रहा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कुछ कैंसल आउट हो रहा होगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, तभी आएगा 1। देखिए जरा, 1+tan स्क्वायर थीटा है, तो ये देख के आपको याद आएगा क्या कि आइडेंटिटी में आपने पढ़ा है कि 1+tan स्क्वायर थीटा को आप सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से क्या कीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा लिख दीजिएगा यहाँ से यूजिंग आइडेंटिटी। तो इस अगर इसको मेंशन करना हो, देखिए LHS को लेके आगे बढ़ रहे थे, इस चीज को मेंशन करना हो तो आप मेंशन भी कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1+tan स्क्वायर थीटा होता है। इस चीज का यूज किया हम लोगों ने। अब देखिए कॉस और सेक जो होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो सकते हैं, तो अगेन आप कॉस या सेक को, चलिए उस बार हम लोगों ने कॉस को लिखा था तो इस बार सेक को लिख लेते हैं। आप दोनों में से किसी को लिखिए, कोई इशू नहीं है। सेक को मैं लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा हो गया, कैंसल, 1 आया। तो यहाँ पे सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव। इस तरीके से ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसी को नोट डाउन कर लीजिए। अभी धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे ये क्वेश्चन का, अभी थोड़ा इजी क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना, फिर आइडिया लगेगा कैसे कैसे सोचना है क्वेश्चन में। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1+cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगेन हम लोग LHS लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 1 से आगे बढ़ना इजी नहीं है, दैट्स व्हाई। अब जरा देखिए ध्यान से, आपको ये चीज देख के सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, है ना, क्योंकि कुछ चीजें ना ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्लिक करेंगी क्वेश्चन बनाते टाइम। इस चीज को आप जब भी देखिएगा तो आपको ये चीज दिखेगा कि 1+cot स्क्वायर थीटा कुछ तो मैंने देखा था आइडेंटिटीज होता है ना। तो इस चीज को जैसे ही आप देखिएगा आपके माइंड में आएगा कि ये वाली आइडेंटिटी हम लगाते हैं। ठीक है, लगाइए आप, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/, इस पूरे चीज की जगह में कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा। चीज का रीजन लिखना होगा आपको तो आप लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1+cot स्क्वायर थीटा होता है, ये रीजन मेंशन कर सकते हैं। अच्छा ध्यान से देखिए अब यहाँ से, अब ये 1/cosec स्क्वायर थीटा है, ये 1/cosec
कॉसेक स्क्वायर थीटा है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा, वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ये साइन थीटा को हम लोग 1/कॉसेक लिख सकते हैं, तो 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं यार, क्योंकि साइन और कॉसेक आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन में होते हैं। रेसिप्रोकल रिलेशन का मतलब होता है कि साइन थीटा को मैं 1/कॉसेक थीटा लिख सकता हूँ, या कॉसेक थीटा को मैं 1/साइन थीटा लिख सकता हूँ जरूरत पड़ने पे। ये चीज समझिए जरा। रेसिप्रोकल रिलेशन का मतलब होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होना। साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल है, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है। अब यहाँ से आपको देखिए क्या समझ में आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आइडेंटिटी नंबर 1। यहाँ से आ गया 1। इस चीज का रीजन मेंशन करना हो तो वैसे रीजन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है कि इसके जगह हम लोगों ने साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। LHS इज इक्वल टू RHS यहाँ पे हो गया। सेम जैसा ये क्वेश्चन है उसी तरीके से एक क्वेश्चन ये वाला दिया हुआ है और ये वाला दिया हुआ है। देख लेते हैं, फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। होमवर्क देने में फिर क्या होगा, अगले क्लास में डिस्कस करना पड़ेगा। आप जो है वो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, एक बार बन जाए तो अच्छी बात है, आंसर को मैच कर लीजिए, अदरवाइज नहीं बनेगा तो फिर से प्ले करके देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 4, कॉट स्क्वायर थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अगेन 1। सो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कौन सा रिलेशन यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, अब 1/साइन स्क्वायर, 1/साइन स्क्वायर थीटा देखते ही आपके माइंड में क्या आएगा कि 1/साइन जो होता है 1/साइन कॉसेक थीटा के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे सिंस यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो आप ये लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1/साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ध्यान से 1/साइन थीटा नहीं है, 1/साइन स्क्वायर थीटा है, इसलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा है। ये चीज माइंड में रखिए। ओके, तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर ध्यान रहेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब जरा यहाँ से देखिए इस वाले आइडेंटिटी को जरा आप ध्यान से देखिए, तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा किधर लेके आइएगा, माइनस में है, तो ये 1 के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए जरा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक है, साइन का थोड़ा सा एक्सचेंज है यहाँ पे, जरा साइन को चेंज कर लीजिए। अगर मैं इस चीज को ऐसे ना करके इसी चीज को मैं अगर ऐसे बोलता कि 1 को मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, 1 को मैं इस तरफ लेकर आ रहा हूँ, इस चीज को 1 को इस तरफ लेकर आ रहा हूँ, तो क्या लिख सकता था, कॉट को उधर लेके जाता मैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि ये इधर आएगा -1, सॉरी यहाँ पे -1 छूट गया था, ये -1 हो जाएगा, इसको -1 लिखिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे -1 होगा। तो देखिए इस चीज को मैंने कैसे किया जा रहा है, ध्यान से देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा को उस तरफ लेकर गया मैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा को उस तरफ लेकर गया मैं, तो यहाँ पे क्या बचता, 0 बचता वैसे तो, लेकिन मैंने क्या किया, कॉसेक स्क्वायर थीटा को उस तरफ लेकर गया मैं इसको, और 1 को इधर लेकर आया, तो 1 प्लस में था, इक्वल्स टू पे इधर आया तो माइनस में हो गया यहाँ पे। तो इस पूरी चीज को -1 के बराबर आप लिख सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे ये चीज है सेम यही, तो इसको हम लोग -1 के बराबर लिख सकते हैं, तो इसलिए LHS RHS के बराबर हो गया। इस तरीके से वाला क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे -1 यहाँ पे छूट गया था, है ना, तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। सेम ऐसा ही ये चीज है, तो इसको आप होमवर्क में ट्राई कर लेंगे। सेम पैटर्न पे कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है, 1/cos स्क्वायर थीटा है। cos स्क्वायर थीटा को ध्यान से देखिए, cos sec रेसिप्रोकल होते हैं, तो आप यहाँ पे 1/cos स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और tan और sec तो रिलेटेड ही है, tan और sec, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे इसको, ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग प्रूफ का, क्वेश्चन नंबर 6।
चलिए, तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, इस चीज को 1 के इक्वल प्रूफ करना है ना, इस चीज को 1 के इक्वल प्रूफ करना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। इसके पहले वाले भी जो क्वेश्चन थे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पल के ही थे। तो चलिए जरा देख लेते हैं कि इसको 1 के इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए, इसको 1 के इक्वल प्रूफ करना है, इससे इतना तो समझ में आ रहा है कि ये कैंसल आउट हो रहा होगा किसी तरीके से। अब ये कैंसल आउट कैसे होगा, देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा देख के आपको मन करेगा इसको sec स्क्वायर थीटा लिखने का, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिए, इस चीज को अगर आप ध्यान से देखिए, है ना, इस चीज को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कुछ नोटिस कीजिएगा, ये किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखा हुआ है। 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखिए a² - b² को हम लोग क्या लिखते हैं, a + b और a - b। एग्जैक्टली उसी चीज पे ये सेट किया गया है, a + b, a - b। तो इस पूरे चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a² - b², मतलब 1² - sin स्क्वायर थीटा। इस चीज को पूरे को लिख सकते हैं। अब देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा। अच्छा, अब 1 + tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा इंटू, और इसको तो 1 ही बोल सकते हैं हम लोग। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा। देखिए ये sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, ये उस तरफ जाएगा तो 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। cos स्क्वायर थीटा के बराबर। सेक का cos आपस में रेसिप्रोकल है, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। इस तरीके से cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। LHS = RHS, hence रूट। मतलब मेन इसमें क्या था, ये चीज आपको याद रखना है। इन सारी चीज़ों को ना ऐसे बॉक्स बना के लिखा करें जहाँ पे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आते हैं। तो a² - b² का फार्मूला इसमें यूज हुआ है। सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा = 1। तो सेम इसी तरह क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। या फिर बना देता हूँ मैं इसको, है ना, इसको मैं बना देता हूँ। आप लोग पॉज करके ट्राई कीजिए, मैं इसको बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे सिंपल है, जैसे हम लोगों ने किया ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा ही है। a + b और a - b के टर्म्स में दिख रहा है मुझे, मतलब 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। ये चीज आप देखिएगा ना तो आपको अपने आप क्लिक हो जाएगा कि ये चीज जो है वो a² - b² के फॉर्मूले पे सेट किया गया है। तो ये देखते ही आपके दिमाग में आएगा कि इसको a² - b² अगेन लिख देते हैं हम लोग। a² को मतलब मैं 1 के स्क्वायर को 1 ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। 1 + cot स्क्वायर थीटा, जरा ध्यान से देखिए, 1 + cot स्क्वायर थीटा को cosec स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं हम लोग, cosec स्क्वायर थीटा इंटू, अब 1 - cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा इधर है, उधर जाएगा तो 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल होता है, तो कहने का मतलब कॉसेक को आप लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, और ये ऐसे कैंसल आउट हो जाएगा और ये 1 के बराबर आ जाएगा, और इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इस चीज को मैं रब आउट कर देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 7 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था पर मैंने सॉल्व कर दिया उसको। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, 1/1 + sin थीटा 1/1 - sin थीटा = 2 sec स्क्वायर थीटा के प्रूफ करना हम लोग को। देखिए सभी क्वेश्चन प्रूफ वाले हैं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, सब क्वेश्चन प्रूफ वाले हैं, समझिए। LHS RHS के बराबर दिखाना है आपको।
ठीक है, आगे बढ़ते। सबसे पहले ध्यान से देखिए कि इस चीज को इसके बराबर लेके जाना है। क्या समझ में आ रहा है? देख के, इस चीज को देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं ये कोई आइडेंटिटी पे है, नहीं ये भी कोई आइडेंटिटी पे है। इतना समझ में आ रहा है कि आइडेंटिटी अभी तो फिलहाल कोई इसमें नहीं लग रही है। ये चीज देख के आपको एक चीज जो आपको मन करेगा क्या, एलसीएम लेने का, है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ये कुछ अलग है, एलसीएम यहाँ पे अलग है, और ये फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लेने की बारी है। देखिए इसका और इसका एलसीएम कैसे लेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए, याद कीजिए जब हम लोग ऐसा कोई नंबर होता था, जब एलसीएम लेने की बारी आती थी कभी, तो क्या करते थे, जब नंबर्स जो होते थे ऐसे जनरली लिखते थे, फटाफट में क्या करते थे, 3 इंटू 5 15 बोल देते थे कि ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, दोनों डिनोमिनेटर का जो प्रोडक्ट होगा उसी को एलसीएम के बराबर ले लेते थे, है ना। ये 15 ले लेते थे, उसके लिए क्या करते थे, 15 बनाने के लिए अब इस वाले डिनोमिनेटर को 15 कैसे बनाते थे, इस चीज को मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इस वाले डिनोमिनेटर को 15 कैसे बनाते थे, 3 मल्टीप्लाई करके, इधर भी 3 मल्टीप्लाई करते थे। सिंपल स्टेप हुआ करता था, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे, उसी के इक्वल डिनोमिनेटर बनाते थे हम लोग। अब 15 बनाने के लिए इसको इधर मल्टीप्लाई और इस चीज को इधर मल्टीप्लाई, ऐसे करते थे। जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे वो न्यूमरेटर में करना पड़ेगा। ये तो बेसिक सी बात है, ये फ्रैक्शन में बताया जाता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम चीजें मल्टीप्लाई की जाती है, अदरवाइज आपका फ्रैक्शन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। सो ऐसा ही हम लोग भी करेंगे। अगर मुझे ये दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करना है, इट मीन्स इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ये चीज इस तरफ मल्टीप्लाई, नीचे भी ऊपर भी, तभी ये हुआ होगा, तो इसको इधर लिख दीजिए 1 माइनस साइन थीटा। इस चीज को इस तरफ मल्टीप्लाई, नीचे भी और ऊपर भी, तो 1 में भी मल्टीप्लाई हुआ होगा 1 प्लस साइन थीटा, इस तरीके से। तो इस चीज को समझ में आया कि एलसीएम कैसे लिए, ध्यान से एक बार देखिएगा कैसे एलसीएम लिया मैंने। इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई किया एलसीएम लेने के लिए, ठीक है। फिर इस चीज को नीचे मल्टीप्लाई अगर किया होगा मैं, तो ऊपर ही मल्टीप्लाई किया होगा न्यूमरेटर में, सेम इस तरफ मैंने किया। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको ये दिख रहा होगा a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में, है ना, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा होगा। तो आप इस चीज को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर क्या है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है, सो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 1 आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस 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 1 इंटू 1, तो ये आ गया साइन थीटा। ध्यान से देखिए, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, माइनस हो गया 0 हो गया। अच्छा 1 प्लस 1 कितना आ गया, सॉरी 1 प्लस 1 आ गया 2, तो ऊपर आ गया 2। इसको जो ये 1 स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी नंबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा उधर भेजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हमें ये लाना था, नहीं, हमें लाना है 2 सेक स्क्वायर थीटा। जरा ध्यान से देखिए, 2 और ये 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा जो है, तो कॉस जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का होता है। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2, और इस पूरे की जगह में लिखता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए, LHS को हम लोगों ने RHS के इक्वल प्रूफ कर दिया, तो क्या लिख सकते हैं, LHS इज इक्वल्स टू RHS। और इस तरीके से जो है आपका ये वाला क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। सिमिलरली एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको होमवर्क करने के लिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देख लेते हैं और क्वेश्चंस को। तो देखिए ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस चीज के इक्वल करना है हम लोग को। पिछले वाला ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है इसमें, देख लेते हैं हम लोग। अटेम्प्ट करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा जैसे पहले किए थे हम लोग। हमें यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी अभी फिलहाल लगती हुई नहीं दिख रही है, एलसीएम लेंगे हम लोग, और ऐसे लगभग क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जहाँ कुछ नहीं दिखेगा वहाँ एलसीएम, मतलब एटलीस्ट फ्रैक्शन में तो एलसीएम लेके हम लोग जो है वो ऐड तो करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो देख लेते हैं इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा
1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा दोनों का एलसीएम। अगेन मैं एक बार थोड़ा समझा देता हूँ कि एलसीएम ले कैसे रहे हम लोग, ध्यान देखिए। और 1/3 है और ऐड करना है 1/5 को, या फिर यहाँ पे इस बार ले लेते हैं 1/4 को। तो एक तो तरीका है कि आप इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए। एक तरीका क्या होता है कि इन दोनों को जो प्रोडक्ट आएगा वही एलसीएम के इक्वल ले लीजिए। 3 4 ज़ा 12, तो वही चीज़ कर रहा हूँ मैं। 3 × 4, इन दोनों को 12 के इक्वल कर ले रहा हूँ। देखिए ध्यान से, दिस इंटू दिस, यहाँ पे 3 4 ज़ा 12। अब बात आती है कि हमें इसको भी 12 बनाना है और इसको भी 12 बनाना है, तभी तो सेम लाइक फ्रैक्शंस कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। अगर इसको 12 और इन दोनों को 12 बनाइएगा तभी तो आपने कॉमन डिनोमिनेटर लिया है यहाँ पे। तो इस चीज़ को 12 कैसे बनाइएगा? ऑब्वियस सी बात है, 4 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर ही मल्टीप्लाई कीजिएगा। और इस चीज़ को 12 कैसे बनाइएगा? 3 से मल्टीप्लाई करके। देखिए यहाँ पे ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, इसीलिए कॉमन लिख दिया यहाँ पे। और ये देखिए ध्यान से, तो ये 4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो गया और ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो गया। समझ में आ रहा है? तो एग्जैक्टली हम लोग यहाँ भी ऐसा ही कर रहे होते हैं। चलिए, तो ये दोनों का एलसीएम लिए तो ये आ गया। अब ये इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, ऑलरेडी यहाँ पे कॉस थीटा है, 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन थीटा, प्लस यहाँ पे कॉस थीटा है ऑलरेडी 1 माइनस साइन थीटा। चलिए, अब देखिए ये 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी पे हमें ये दिख रहा है साफ साफ। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? अच्छा, ऊपर वाला क्या होगा? ऊपर वाला को हम लोग सॉल्व करेंगे। ऊपर वाले को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। cos थीटा इंटू 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस माइनस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, इसको करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? ये a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, तो ये और ये तो जीरो हो गया, सेम चीज़ था। प्लस माइनस माइनस हो गया जीरो। ये कॉस और कॉस कितना हो जाएगा? ये 2 कॉस थीटा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है? बेसिकली कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 2 कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसल आउट हो गया, तो 2/cos थीटा यहाँ पे आ गया आपका। इस तरफ कर देता हूँ मैं, स्पेस नहीं है इधर। 2 1/cos थीटा। अब 1/cos थीटा है ना, 1/cos थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? sec थीटा लिख सकते हैं यूजिंग रेसिप्रोकल रिलेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 sec थीटा। देखिए ध्यान से, हम लोग को जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इस चीज को आप नोट डाउन कीजिए। फिर हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। ऐसे ही हम धीरे धीरे अवेलेबल को जो है वो इंक्रीज करेंगे, है ना। हर तरह के क्वेश्चंस देख लेंगे जितने भी आने की पॉसिबिलिटी है। कुछ भी आपको नया प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। एक बार मन करें तो NCERT देख लीजिए इसके बाद, अदरवाइज नहीं भी देखिएगा तो काम हो जाएगा आपका। अब आइए जरा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू cos sec थीटा माइनस cot थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, इस चीज के एक बार प्रूफ करना है हम लोग को। ओके, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ये और ये देख के आपको जो है कोई आइडेंटिटी भी याद नहीं है, वैसे कोई आइडेंटिटी है भी नहीं यहाँ पे लगाने के लिए जो लगाइएगा। तो देखिए क्लास 9th में एक रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है ना। रेशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए ऐसा होता है कि रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कैसे लगता है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन नए वैरायटी का है, फिर ऐसे बहुत सारे करेंगे तो फिर आपको जो है वो आ जाएगा। ध्यान से देखिए कैसे कर रहे हैं हम लोग।
रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आप ये जो डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है ना, इसको हम लोग दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, पर साइन चेंज कर देते हैं हम लोग, साइन जस्ट अपोजिट कर देते हैं। मतलब इस चीज को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे भी, तो बस एक छोटा सा चेंज क्या करूंगा, मैं इन दोनों के साइन के चेंज करूंगा, इसको माइनस और माइनस, मतलब साइन चेंज करके मैंने ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ, ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से फ्रैक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता है। क्योंकि देखिए, आप देखिएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा जो है वो कैंसल आउट ही हो जा रहा है। मतलब बेसिकली दोनों ये मल्टीप्लाई करने से हमारा फ्रैक्शन ओवरऑल जो है वो चेंज नहीं हुआ, सेम रहा। लेकिन इससे आपको क्या फायदा हो जा रहा है, ध्यान से देखिए, 1 माइनस कॉस थीटा और ये भी 1 माइनस कॉस थीटा है। अगर आप कहीं पे लिखा हो m इंटू एम, तो क्या आप इसको एम स्क्वायर नहीं लिख देते हैं? चाहे यहाँ पे a इंटू ए लिखा हो तो a स्क्वायर, अगर x इंटू एक्स लिखा हो तो क्या लिख दीजिएगा यहाँ पे x क्यूब। तो बेसिकली वैसे ही ये दो बार ऐसे लिखा हुआ है, सेम सेम चीज, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख देते हैं। अच्छा, नीचे क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको तो हम लिख लेंगे सीधा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, ध्यान से देखिए, ये इस चीज का कोई फॉर्मूला है क्या? कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का ये होल स्क्वायर है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, गड़बड़ नहीं कीजिएगा, यहाँ पे कोई आइडेंटिटी मत यूज कर लीजिएगा। यहाँ पे सिंपली क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो यहाँ पे यूज कर लेते हैं हम लोग a स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा 2ab। अच्छा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। जगह नहीं है, इसको मिटा दिया जाए क्या? चलिए जरा इसको देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। ओके, और नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो हमें जो प्रूफ करना था, ओके, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग को कॉस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्रूफ करना था यहाँ पे। तो ये चीज जो है हम लोग अगर ये पूरा सिंप्लीफाई नहीं भी करते हैं, है ना, ये पूरा सिंप्लीफाई नहीं भी करते हैं, तो ये देखिए ध्यान से, इस चीज को हम लोग यहीं से प्रूफ कर सकते हैं। देखिए कैसे, इस चीज को ओपन करने की जरूरत नहीं है। अगर बाई चांस मान लेते हैं अगर आप एक स्टेप आगे निकल गए है ना, तो आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं कि ये स्टेप जो है आप नहीं भी करेंगे, ये वाला, इसको अगर आप एज इट इज रहने दें। ध्यान से देखिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा है। जरा ध्यान से देखिए, एक्सपोनेंट एंड पावर का यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर a बाई बी का अगर होल स्क्वायर दे दिया होता तो आप क्या करते हैं? a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, मतलब ये वाला जो स्क्वायर था वो इधर और इस तरफ भी, या फिर ऐसे याद रखिए, इस चीज को पूरे को दो बार लिखते हैं, a बाई बी इंटू ए बाई बी, तो ये a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ही आता। तो अगर कहीं पे ये चीज लिखा हुआ है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही तो लिखा हुआ है, इस चीज का स्क्वायर, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इस चीज को आप ऐसे देखिए ना, साइन थीटा होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर है और नीचे भी बी स्क्वायर है, तो दोनों पे कॉमन स्क्वायर ले लेके हम लोग यहाँ पे, दोनों पे कॉमन स्क्वायर। इससे देखिए फायदा क्या होगा, क्योंकि हमें ओवरऑल हमें यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर लाना पड़ेगा, है ना। हमें लगातार जो है वो RHS को जो है वो ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या लाना है, हमें प्रूफ क्या करना है बेसिकली। तो यहाँ देखिए मुझे स्क्वायर लाना है ओवरऑल, तो इधर से मुझे दिखा कि मैं इसको 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा लिख के, अब दोनों के ऊपर अगर मैं कॉमन में स्क्वायर लिखूं तो ये स्क्वायर तो आता हुआ मुझे दिख गया, लेकिन अभी स्क्वायर के अंदर जो चीज है उसके बारे में देखिए क्या है।
अब ये क्वेश्चन हो गया है। अब देखिए ये साइन थीटा है और साइन थीटा जो है वो डिनोमिनेटर है, दोनों में कॉमन है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना। तो आप सोचिए कि कैसे लिख सकते हैं, ऐसे जरा ध्यान से देखिए। अगर 3/4 प्लस 7/4 अगर ऐसा कुछ लिखा होता है तो आप क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम रहता है तो आप क्या करते हैं, सेम डिनोमिनेटर कॉमन लिख लेते हैं और 3 + 7 लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। तो अगर इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है तो क्या ये कॉमन डिनोमिनेटर 4 है, तो दोबारा इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग। 4 को एक बार 3 के नीचे लिख दिए, 4 को एक बार 7 के नीचे लिख दिए, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ पे। देखिए 1/sin थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है cosec थीटा और sin थीटा cos थीटा बाय sin थीटा। ध्यान से देखिए, मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, याद है, ये कोशेंट वाला रिलेशन। cos थीटा बाय sin थीटा को हम लोग बोलते हैं cot थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा cot थीटा होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, प्रूव हो गया है यहाँ पे। तो आपको जो होता है ना, क्या होता है कि आपको लगातार ट्रैक करना होता है कि आपको प्रूव क्या करना है। जैसे देखिए यहाँ पे 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर का अगर हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया यहाँ पे, तो आगे क्या देखा कि कुछ हो नहीं रहा था ना आगे, और यहाँ पे क्या लिखा, इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर को कॉमन में ले लिया। तो ये चीज ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट और देख लेते हैं। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, है ना, क्योंकि लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो कोशिश करेंगे कि पर लेक्चर हम लोग 10-12 क्वेश्चंस के आसपास प्रूफ के करेंगे हम लोग। तो ऐसे 2-4 लेक्चर और आ सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। देखिए ये पहले वाला क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आप ध्यान सुनिएगा जरा। क्वेश्चन हम ऐसा आ सकता है कि आप कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इस चीज के बराबर प्रूफ कीजिए। अब होगा क्या, आप कहिएगा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में उन्होंने किया था इस चीज को इसके इक्वल प्रूफ, तो क्या दिक्कत है, इस चीज को फिर से ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग एक और तरीका सीखे हुए थे कि RHS को भी सॉल्व करके LHS के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। और बात को समझिए, अगर एग्जाम में अगर रैंडम कभी अगर ऐसे क्वेश्चन आता है ना, तो आपको क्लिक नहीं करेगा एकदम से कि इसी से आगे बढ़ेंगे तो बन जाएगा। इसलिए हो सकता है कि आपके माइंड में ये आए और आप इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जरा ध्यान से देख लीजिए, सेम क्वेश्चन को आप जो है वो इस तरफ से ही प्रूव कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए, ऐसे एकदम से आता है ना तो आपको रैंडम क्लिक करेगा नहीं। अभी तो बना रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि सेम ही क्वेश्चन है, इधर से प्रूफ करते हैं, फिर से इसको इसके इक्वल प्रूफ कर देंगे। पर समझिए अगर इस तरफ से अगर प्रूफ करना हुआ तो क्या करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ दिख रहा है कि a - b का कुछ होल स्क्वायर है, तो ठीक है, a - b का होल स्क्वायर है तो जो फॉर्मूला होता है वो लगाते हैं हम लोग। a² क्या होता है फॉर्मूला, a² + b² - 2ab, है ना, ध्यान रखिए। तो ये हो गया a² cosec थीटा, a² हो गया, इस चीज का स्क्वायर हो गया, प्लस b² तो cot स्क्वायर थीटा -2 × a इंटू b cot थीटा। ठीक है, अब आगे क्या करें यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखने के बाद जो है क्या समझना है, जरा आप देखिए अपने प्रूफ क्या करना है। 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा, मतलब आपको cos थीटा लाना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे cosec है, cot है, cosec है, cot है, हमें क्या लाना है, cos लाना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में, है ना, लास्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जो है वो साइन और कॉस के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात होती है। इससे क्या होता है ना कि प्रूफ वाले क्वेश्चन में बहुत हेल्प होते हैं। जहां भी आपको लगे कि अब इसके आगे कैसे जो है प्रोसीड किया जाए, क्योंकि आपको तो यहाँ पे आप लगातार ट्रैक करिएगा ना आप RHS को, मुझे जो है वो कॉस चाहिए अपने RHS में, और इधर तो कॉस से कॉट लिखा हुआ है। तो मैंने बताया था कि आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कॉस के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। देखिए
कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ था, इसको मैं साइन के टर्म्स में एक्सप्रेस करता हूँ 1/sin स्क्वायर थीटा। अब कॉट को जरा ध्यान से देखिए, कॉट को भी साइन और कॉस के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉट नहीं है, कॉट स्क्वायर थीटा है, तो आपको इस चीज का पूरा स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। तो ये मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे रिजल्ट कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा -2। कॉसेक की जगह क्या लिख सकता हूँ 1/sin थीटा, क्योंकि साइन और कॉस के टर्म्स में एक्सप्रेस करना सब चीज को। कॉट को कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो सभी टर्म्स जो भी थे ऊपर, सभी को मैंने साइन या कॉस के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया है ना। अब इजी हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस चीज का डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर, इस पूरे चीज का डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर, और ध्यान से देखिए इस पूरे टर्म का, ये एक टर्म है ना, टोटल 3 टर्म्स है। टर्म्स जो होते हैं वो प्लस और माइनस सेपरेटेड होते हैं, यहाँ प्लस एक टर्म, 2 टर्म और ये पूरा 3 टर्म। तो इसका भी डिनोमिनेटर देखिएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा है, तो सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम लिखिए और न्यूमिनेटर स्क्वायर कर दीजिए। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर तो सेम है सभी का, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। अब क्या करें हम लोग, हमें डिनोमिनेटर में चाहिए 1 प्लस कॉस और न्यूमिनेटर में चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा। तो ध्यान से इस चीज को देखिए, कुछ समझ में आ रहा है क्या, कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, मतलब यहाँ पे कुछ a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का है कुछ फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है क्या। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपको दिखेगा कि ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a इंटू बी, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था यहाँ पे। और यहाँ देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिखता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ध्यान से देखिए, तो मामला गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे मुझे दिख रहा है डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा कुछ आना चाहिए, पर यहाँ तो माइनस आ रहा है, तो क्या करें इसका। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये प्लस में चाहिए आपको, क्योंकि ये माइनस है। तो इसको अगर मैं 1 को 1 स्क्वायर बोलूँ तो कोई दिक्कत है क्या इसमें, क्योंकि 1 या 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। लेकिन इससे होगा क्या फायदा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म्स में आपको ये दिखेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म्स में दिखेगा, तो आप इस चीज को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं ए प्लस बी। ध्यान से कि ये फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग ए यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब 2 बार है, होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है ए इंटू ए, 2 बार ए इंटू ए, यही तो मतलब होता है। तो इस चीज के स्क्वायर का मतलब ये 2 बार है, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कट कर दूंगा, फिर भी यहाँ पे ऊपर बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, स्पेस तो बच ही नहीं रहा है, यहाँ लिख लेते हैं कि ये प्रूफ हो गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, LHS इक्वल्स टू RHS। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने आज 10-12 क्वेश्चन, लगभग 11 क्वेश्चन देखे हम लोगों ने प्रूफ से रिलेटेड, और कुछ हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर के जो होमवर्क थे उसको डिस्कस किया। तो ध्यान से सुनिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है, अभी कुछ भी लेवल नहीं उठाया गया है, अभी बहुत बेसिक लेवल पे क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग, है ना, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बना रहे हैं हम लोग अभी, और इससे भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे, थोड़े से अलग वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे, सारी वैरायटीज कवर होंगी ना, अभी स्क्वायर वाले क्यूब वाले सभी क्वेश्चन सभी बाकी है। तो थोड़ा सा जाएगा 3-4-5 लेक्चर अभी और जा सकता है। फिलहाल के लिए इतने क्वेश्चंस को आप मल्टीपल टाइम्स कीजिए। एक चीज मैं क्या बोलूंगा कि जितने भी प्रूफ्स वाले क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उन सभी को जो है एक ब्लैंक पेपर पे जो है ना सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा,
एक ही सीरीज में, है ना, 1 2 3 करके, जैसे आज 11 तक कराया है मैंने क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 1 2 3 नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या बोलेंगे, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर ऐसे करेंगे। ऐसे देखेंगे, टारगेट करेंगे कि 60 to 70 क्वेश्चन करने का, और सभी को आप लोग एक पेज में नोट डाउन कर लीजिए। और आप क्या कीजिएगा, फिर उस पेपर को रखिएगा और रैंडम कोई भी क्वेश्चन पिक कीजिएगा, है ना, रैंडम कोई भी भारी से भारी, इजी से इजी क्वेश्चन पिक कीजिएगा, और आप देखिएगा कि आप दोबारा बना रहे हैं कि नहीं। देखिए, ये प्रूफ वाले क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जनरली। क्या होता है कि इसमें मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस चाहिए होता है। जैसे जैसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक मेथड जो होता है ना, वो डेवलप हो जाएगा कि ये इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। बेसिकली एक हैबिचुअल हो जाइएगा आप। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।